जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हमें फौरी तौर पर कुछ सोचना होगा। क्या सोच सकते हैं? फारिया का रवैया तो आपने देख ही लिया। पहली बात तो यह है कि वो अपनी किसी भी बात को गलत नहीं समझती। लेकिन आबदा, मैंने आज जो कुछ देखा है वो मुझे किसी तूफान का पेश खेमा लगता है। डराएं तो मत मुझे। डरने की बात तो है ना आबदा। मलिया और अरबाज कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी अज़दवाई जिंदगी इफेक्ट होगी इससे और घर का सुकून बर्बाद अलग होगा। तो फिर हम क्या करें? मैं बात करता हूँ, सख्ती से बात करता हूँ इस लड़की से। बल्कि मैं तो शहबाज से कहता हूँ कि वो भी अपना रवैया सख्त करे ताकि फारिया की हिम्मत ना पड़े आइंदा। हिम्मत तो उसकी आज आपने देख ही ली, और पहले भी शहबाज उसको कई बार झड़क चुका है, लेकिन वो लड़की है ही इतनी ढीठ। इसकी ढिठाई तो मैं अब ठीक करता हूँ। शहबाज अरबाज का बड़ा भाई है, बड़ा भाई बाप के बराबर होता है, लेकिन इस लड़की को रिश्तों के तकद्दुस का कोई ख्याल ही नहीं है। हद होती है। क्यों दूं वैसे? अपने शोहर से मांगे जिसके साथ मौजें कर रही थी, मुझसे मत मांगिए। और खैर से अब तो उसका बच्चा भी हो गया होगा। जरा भी शर्म लिहाज नहीं इस लड़की को। कोई माँ से ऐसी बात करता है? मैंने निकाह किया था, गुनाह नहीं। अम्मी, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती, आपको पता है? कितनी कमजोर हो गई हैं, रात से आपने कुछ भी नहीं खाया। चलें बिस्मिल्लाह, मुंह खोलें। एक ये है जिसे मैं हमेशा दूध काटती रही, लेकिन कितना ख्याल रखती है मेरा। और एक वो है जिसकी खातिर है की और वो मुझे जूते की नोक पे रखती है। अब आप परेशान हैं? नहीं, बस यूं। मैं जानती हूँ आप अपनी नौकरी की वजह से परेशान हैं, लेकिन अम्मी आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? अब हारिस पैसे भेजता है ना, क्या काफी नहीं है? अगर फिर भी आपको पैसे चाहिए आप मुझसे मांग सकती हैं। मेरे पास जितने पैसे आप रख लें, बट आप परेशान नहीं हो। पैसों का मैंने क्या करना है बेटा? बस फारिग रह के शायद मैं उकता गई। तो आप ऐसा क्यों नहीं करती? आप गुलशन खाला की तरफ चली जाएं। अच्छा, आपके लिए चेंज भी हो जाएगा, आपका दिल भी बहल जाएगा। हाँ, चलें अब खाना खाएं। आ गई तुम? फेरी, सुबह से अकेला था, बोर हो रहा था। कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हारी बोरियत का ठेका तो नहीं लिया हुआ। क्या हो गया तुम अब इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहने लगी? क्योंकि तुमने मुझे बोर कर दिया है। किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते, हर वक्त बीमार रहते हो। एक दायमी मरीज हो तुम। फेरी, तुम मुझे दायमी मरीज कह रही हो? हाँ, कह रही हूँ। हालांकि तुम जानती थी शादी से पहले सब कुछ। हाँ, पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि आए दिन तुम बस बीमार ही रहते हो। हर वक्त बीमारी, हर वक्त बीमारी, हर वक्त बीमारी। ऐसी बात नहीं है फेरी, खुदा ना ख्वास्ता मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस उसे शौक बर्दाश्त नहीं होता। फेरी, तुम्हारी बेरुखी मुझे परेशान कर रही है।
इसीलिए मैं बार बार बीमार हो जाता हूँ, तबीयत खराब हो जाती है मेरी। अब मैं किसी के लिए अपने आप को बाउंड तो कर नहीं सकती। मुझे मेरी आज़ादी बहुत अजीज है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। और तुम्हारे घर वाले चाहते हैं कि मैं घर में कैद होके रहूं, इसलिए मेरा मूड खराब होता है। अरे, तुम्हें बाउंड होने को कोई नहीं कह रहा। सब तो बस ये चाहते हैं कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारो, मेरा ख्याल करो। अच्छा, फिर एक बात कहूं, तुम्हें एक बीवी की नहीं, एक नर्स की जरूरत थी। शादी तो तुमने ऐसे ही कर ली। शहबाज, क्या हुआ? डर गए? डरने लगा हूं मैं। वो वक्त बेवक्त मेरे सामने आ जाती है। मैं हूं ना आपके साथ, क्या जरूरत है आपको डरने की? इसी बात से तो ज्यादा डरता हूं मैं, कहीं हमारी मोहब्बत को नजर न लग जाए, कहीं उसकी बेबाकी मेरे लिए इल्जाम न बन जाए, कहीं तुम मुझसे बदगुमान ना हो जाए। बदगुमानी वहां पे होती है जहाँ पे एतमाद नहीं होता, और मुझे तो आप पे पूरा एतमाद है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट कैसा था, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन है कि अब आप सिर्फ मेरे हो। कितनी अच्छी हो आप मलिया। बस दुख मुझे सिर्फ इस बात का होता है कि काश मुझसे ये गलती ना हुई होती। शहबाज, क्यों परेशान होते हैं? गलतियां हो जाती हैं ना, और मुझे आप पे पूरा एतमाद है, बल्कि मुझे तो फख्र है आप पे। आपने मुझे शरीके जिंदगी होने का पूरा हक दिया है, मुझसे सब बातें शेयर की। हाँ, अगर आप मुझसे ये बातें शेयर ना करते तो हो सकता है मैं बदगुमान हो जाती। मुझे बस सिर्फ इस बात की फिक्र है कि मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद ना हो, वो लड़की वो कहीं उसकी जिंदगी खत्म ना करते। अरबाज एक समझदार लड़का है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर उसने कोई बड़ा कदम उठाया तो हम सब उसका साथ देंगे। घर का माहौल खराब हो गया। अरबाज की शादी के बाद लगता है जैसे सब बिखर गया, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम जानती हो, मुझे हर मायूसी के बाद तुम्हें देखकर इस बात का यकीन होता है तुम सब ठीक कर दोगी। अपने प्यार, अपनी मोहब्बत से हमारे घर का सुकून हमें लौटा दोगी। तुम सोच नहीं सकती मैं कितना खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे तुम्हारा साथ मिला। कॉफी मिल सकती है? अभी लेके आती हूँ।
एक्सक्यूज मी, मुझसे कुछ कह रही हो? शहबाज के लिए कॉफी बनाई थी तो अरबाज के लिए भी बना दी। कमरे में ले जाओ। खुद बनाई है तो पेश भी खुद कर दो। अपने हस्बैंड की इतनी खुशामद करती हो, थोड़ा मक्खन अपने तेवर को भी लगा लो। इतनी शैलो सोच है तुम्हारी। आई एम सरप्राइज्ड। मैं ये सब बटरिंग के लिए तो नहीं करती, मोहब्बत की वजह से करती हूँ। मोहब्बत, पता है क्या, मोहब्बत का लफ्ज सिर्फ उर्दू डिक्शनरी में पाया जाता है, वरना रियल लाइफ में उसकी कोई एग्जिस्टेंस, कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ हम दूसरों को झांसा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी सोच को बदलो फारिया, वरना मोहब्बत के रिश्तों को खो दोगी। लड़ी दे रही हो? नहीं, हकीकत बता रही हूँ। जो शख्स मोहब्बत की कदर नहीं करता ना, मोहब्बत उससे सब कुछ छीन लेती है। ओह, तुम और तुम्हारे लेक्चर्स, पता नहीं शहबाज तुम जैसी ओल्ड फैशन लड़की के साथ कैसे गुजारा कर रहा है। लेक्चर देते देते तुम ये भूल गई कि शहबाज की कॉफी ठंडी हो रही है। सुनो, शहबाज को ठंडी कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम अब शहबाज की फिक्र करना छोड़ दो। अपने हस्बैंड की पसंद नापसंद को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हमारी बजाय अपने और अरबाज के रिश्ते का ख्याल करो। उसकी वजह से हो ना तुम इस घर में। अम्मी, कहीं जा रही हैं आप? हाँ बेटा, गुलशन की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, आपका दिल बहल जाएगा। तुमने मशवरा दिया था ना मुझे, मैंने सोचा आज ही प्रोग्राम बना लूं, थोड़ा घूम फिर लूंगी उसके साथ। ठीक है अम्मी, मुझे आपसे कोई बात करनी थी। हाँ, वो मैं काफी दिन से खालिद अंकल को गली के चक्कर लगाते हुए देख रही हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात मुझे ये है कि वो घर नहीं आते, आपसे मिलते नहीं हैं। आपकी क्या कोई लड़ाई हुई है उनसे? दफा करो बेटा उसे, ऐसे मतलबी लोगों से मुझे नहीं मिलना। अच्छे दिनों में कर्जा दिया था मैंने उसे, अब मांगा तो मुकर गया कि कौन से पैसे। मैंने भी ना खूब सबक सिखाया उसे। अच्छा, आप प्लीज उनसे बात कर लीजिएगा। अगर वो नहीं मिलते तो फिर गली में नहीं आया करें, क्योंकि आप जानते हैं, सारे मोहल्ले वाले जानते हैं, बुरा लगता है। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं पूछ लूंगी उसको। खुदा हाफिज।
आखिर क्या हो गया? बिलाल तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा। हाय, हाउ आर यू? अच्छा सुनो, वो तुम आज डिनर पे आ रही हो ना? वो तो मैं आ जाऊंगी डिनर पे, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो प्लीज। हाँ बोलो। बिलाल पता नहीं कहाँ गायब है 4-5 दिन से। फोन कर रही हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रहा, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा। किसी तरह से पता लगाओ ना वो कहाँ पर है। अच्छा, तुम्हारी उससे कोई भी बात नहीं हुई? नहीं ना, तभी तो कह रही हूँ। चलो, मैं क्लब जाऊंगी तो यूजुअली वो मुझे वही मिल जाता है, सो आई विल आस्क हिम। वो तुम्हें वहाँ पे मिले ना तो प्लीज मेरी बात करा देना। हाँ श्योर, डोंट वरी, आई विल। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? थैंक यू। फारिया, तुम यहाँ बैठी हो, चलो अंदर लंच करने। मुझे नहीं करना। मगर क्यों? तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। दिल नहीं चाह रहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? एक बार कह दिया ना दिल नहीं चाह रहा। एक बार की बात समझ में क्यों नहीं आती? खुद कर लो ना जाके लंच। फारिया को क्या हो गया है? इतनी बदल क्यों गई है वो? देखो बेटा, तुम हरगिज ये ना समझना कि हम तुम्हें कसूरवार समझते हैं। ये तो सब अल्लाह के काम है। बिल्कुल, हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है बेटा। जब उसका हुक्म होगा वो हमें खुशखबरी बता देगा। लेकिन बेटा, कुछ दुनियादारी के भी तकाजे हैं, वो तो पूरे करने होंगे ना। और बच्चा मियाँ बीवी के दरमियान एक मजबूत कड़ी होता है, और हम चाहते हैं कि शहबाज के साथ तुम बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारो। एक रूटीन चेकअप करवा लो डॉक्टर से, वो हमें तसल्ली दे देगा तो फिर इलाज की जरूरत नहीं रहेगी। जी अम्मी, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप लोग मेरे बड़े हैं, मेरा भला ही चाहेंगे ना। जीती रहो बेटा। अब तुम शहबाज से खुद बात करोगी, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूंगी तुम्हारा। ठीक है आंटी। बेटा, जमाना बहुत खराब है, औरतों की आंखों का पानी मर गया है। शादीशुदा होने के बावजूद दूसरों के शौहरों पे नजर रखती है, और मर्द को बहकने में देर नहीं लगती। अगर बच्चा हो तो मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान दरार डालना बहुत मुश्किल है। बिलाल, बिलाल, कब से कॉल्स कर रही हूँ, फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? Hi. Actually, I lost my phone. So, I'll text you from the new number, okay? Come on. बिलाल, डिनर पे तो ये भी इनवाइटेड था, लेकिन जल्दी नहीं कर रहा। ये इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहा था? जल्दी जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की है और बस हाथ हिलाए निकल गया। क्या प्रॉब्लम क्या है? इस तरह से तो कभी मिलके जाता भी नहीं है। अब तो वो इस तरह से किसी और से मिले। मतलब उसने तुम्हें अपने फियांसे से इंट्रोड्यूस नहीं कराया? फियांसे?
हाँ, जो लड़की उसके साथ थी वो उसकी फियांसे है और ये लोग अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। आई एम सरप्राइज्ड ही डिडंट टेल यू। फारिया, मलिया, इस सब की क्या जरूरत है? क्यों ज़रूरत नहीं है शहबाज? क्या आपका दिल नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान आ जाए? हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। पर हर औरत की ख्वाहिश होती है ना कि वो माँ बने। आप जरूर माँ बनोगी। हम दोनों में कोई कमी नहीं है, खुदा ना खास्ता। इसी इत्मीनान के लिए तो मैं चाहती हूँ कि एक बार चेकअप हो जाए और खुदा ना ख्वास्ता कोई मसला भी होगा तो उसका इलाज हो सके। आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस अल्लाह की मेहरबानी हो और कोशिश करने में क्या हर्ज है। घर वालों की खुशी भी पूरी हो जाएगी। अब आपकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? या अल्लाह, हमारी खुशियों को कभी किसी की नजर न लगे। उस दिन तुम्हें अपनी फियांसे से इंट्रोड्यूस नहीं कराया? फियांसे? हाँ, जो लड़की उसके साथ थी वो उसकी फियांसे है और ये लोग अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े दावे किए बिलाल ने और पल में बदल गया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? वो तो मुझसे शादी पे तैयार था। लेकिन जो भी हुआ बुरा हुआ। अब मुझे अरबाज को बर्दाश्त करना होगा। उसके घर वालों को दोबारा से नेक लड़की बनकर अपनी तरफ करना होगा, वरना मैं फिर से दरबदर हो जाऊंगी। उस गंदे मोहल्ले में जाकर रहना होगा फिर। और शहबाज, उसको भी तो देखना है मुझे। छोड़ूंगी नहीं उसको। तुम जानते हो ना, मुझे तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर चाहिए। तुम जितनी मेहनत करोगे, जितनी तरक्की करोगे, मुझे खुशी होगी। जानता हूँ आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है और अब मैं आपके सारे ख्वाबों को जरूर पूरा करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक ख्वाब है कि मैं इतने पैसे कमाऊं कि आपको कभी काम करने की जरूरत ना पड़े, आप हमेशा आराम करें। तो बेटा, मैं आराम ही तो करती हूँ। इतनी अच्छी नौकरी है मेरी, आराम से काम करती हूँ, शाम को घर आती हूँ, फिर भी आराम करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। लेकिन आप ही, मैं चाहता हूँ कि मैं एक घर लूँ आप लोगों के लिए। और पता है, अगर 1 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मैं आराम से घर खरीद सकता हूँ। हारिस, अगर ऑफर अच्छी है और अगर तुम खुश हो तो ये जरूर करो। तुम्हें करना भी चाहिए। ये अलग बात है कि 1 साल और तुम्हारे बिना गुजारना पड़ेगा। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आप देखना, पलक झपकते ही 1 साल गुजर जाएगा, अब पता भी नहीं चलेगा। बस आपको रुखसत करने की फिक्र लगी हुई है मुझे। अच्छा, मेरा भाई इतना बड़ा हो गया कि अब मुझे रुखसत करने का सोचने लगा। भाई तो बचपन से ही ख्वाब देखने लगते हैं कि बहन को कैसे रुखसत करें। हाँ भाई, कहाँ है लीजिए, हम तो उसकी सूरत देखने को तरस गए। एक सेमेस्टर खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है।
उसका लास्ट सेमेस्टर है, उसके बाद वो 3 महीने के लिए घर पे बैठ जाएगी। जी भर के अपनी बच्ची को देख लीजिएगा। मेरी इतनी नाजुक सी बच्ची ने कितनी मुश्किल पढ़ाई ली, कैसा रंग पीला पड़ गया उसका। अरे दादू, हर पढ़ाई मुश्किल होती है। तो क्या जरूरत थी आगे पढ़ने की, वो लेवल तो कर ही लिया था। अरे अम्मा क्या हो गया, आजकल वो लेवल से क्या होता है, ए लेवल से भी कुछ नहीं होता। कम से कम बच्चा ग्रेजुएशन करे तो पढ़ा लिखा कहलाता है। ले आओ जरीना, ले आओ ब्रेड, अब देर हो रही है नाश्ते के लिए। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। अरे वाह, तुमने पराठे बनाए? मैं भी जरूर खाऊंगा। हाँ जरूर। आंटी आप भी लीजिए। हाँ बेटा, थैंक यू। तुम्हें पराठे बनाने आते? जी बिल्कुल, वो तो मेरा मूड नहीं होता इसलिए घर के काम नहीं करती, वरना घर के सारे काम करने आते हैं। मैं भी आज आप लोगों के साथ नाश्ता करती हूँ। अंदर से ना पूरी घरेलू लड़की हूँ मैं। मिलिया भाभी नहीं थी, सोचा आज नाश्ता सबके लिए मैं बना लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मिलजुल के ही घर के काम किए जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। चाय नहीं निकाली आपने? मैं निकाल दूं? हाँ हाँ श्योर। भाई जरीना कॉफी नहीं लाई तुम्हें? कॉफी नहीं आई आपकी अभी तक? मैं लेकर आती हूँ। नहीं बेटा। जरीना, सादिया अली का घर यही है? जी। ये सादिया अली का कोरियर आया था। जी ठीक हो। यहाँ पर साइन कर दें। तलाक दे दी खालिद ने, मुझसे मोहब्बत के वादे कर और मुसीबत के वक्त में तन्हा छोड़ दिया इसने मुझे।
क्यों फोन किया मुझे? खालिद, खालिद तू मेरी बात सुन। तूने मुझे तलाक भेजी है। तुझे लिखे पे यकीन नहीं है ना? तो अभी सुन, मैं तुझे अभी के अभी तलाक देता हूं। मैं खालिद शफी वल्द यूनुस शफी अपनी ज़ौजा सादिया को अभी और इसी वक्त तलाक देता हूं। अब यकीन आ गया तुझे? कल तुझे चेक के जरिए मेहर की रकम मिल जाएगी। सबने दर्द कर दिया है। इस दिन के लिए तूने शादी की थी मुझसे खालिद, अल्लाह तुझे बर्बाद करे। बड़े दावे करता था मुझसे मोहब्बत के, कमीना। परेशान लग रही है। तू यहाँ क्यों आया है? कसमें, तुझे देखा तो दिल फिर से बेताब हो गया। बकवास बंद कर अपनी और छोड़ दे मेरा पीछा। तलाक दे चुका है तू मुझे। शादी में तलाक हो जाती है, उसे हो गई। दोस्ती में कभी तलाक नहीं होती। दोस्त बनके रहेंगे, खुश रहेंगे।
मैं कोई बाजार में रखा हुआ ना खिलौना नहीं हूँ कि तेरा जब दिल चाहे खरीदा और खेल लिया। जितना चाहे तू गुस्सा कर ले, तो कभी खालिद के प्यार में कमी नहीं पाएगी। थूकती हूँ मैं तेरे प्यार पे भी और तुझ पे भी, और सादिया थूका हुआ चाटती नहीं है।